कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग जो हैं वो जबरदस्ती आते हैं और फिर दिल के सबसे खास बन जाते हैं। 2009 में आई एक ऐसी ही कहानी। एक अनाथ लड़का था जिसका प्यार था दीवानगी, दोस्ती थी जिद और जिंदगी एक खुली किताब। नाम था आर्या। आर्या एक दीवाना। इस कहानी में हर जज्बा है, दोस्ती, प्यार, दर्द और कुर्बानी। ये फिल्म शायद मेरे द्वारा देखी गई साउथ की पहली मूवी थी और तब तक अल्लू अर्जुन का नाम तक भी पता नहीं था। बट फिर भी बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी। तो कहानी है कि एक ऑर्फेनेज में दो अनाथ बच्चे आर्या और अजय रहते थे। आर्या थोड़े से अजीब और पॉजेसिव से स्वभाव का था, जबकि अजय उसे चुपके से नफरत करता था। आर्या जबरदस्ती अजय से दोस्ती करता है। एक दिन एक अमीर परिवार किसी एक बच्चे को गोद लेना चाहता है। डिसीजन कॉइन को टॉस करने से होता है, जिसमें आर्या जानबूझकर अजय को जीतने देता है। अजय बड़ा होकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है, जबकि आर्या एक लापरवाह और एमलेस इंसान बन जाता है। जब कुछ गुंडे आकर अजय पर अटैक करते हैं, आर्या उन्हें सर्जिकल टूल्स से इंजर कर देता है, जिसके कारण उसे जेल भी जाना पड़ता है। अजय उसकी बेल करवाता है, लेकिन आर्या की रेकलेस ड्राइविंग की वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है। तब आर्या अजय से कहता है कि अगर उसकी जान चाहते हो तो उसे अपनी कंपनी में नौकरी जरूर दो। अजय मजबूरन मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि आर्या सुधर जाएगा। आर्या धीरे धीरे कॉर्पोरेट लाइफ में एडजस्ट होता है और अपने हार्डवर्क के दम पर रिस्पेक्ट जीतता है। उसकी कॉलीग शांति उसके लिए फीलिंग्स डेवलप करती है, लेकिन आर्या उसे रिजेक्ट कर देता है। इसी दौरान आर्या और अजय दोनों गीता नाम की एक नई एम्प्लॉय से प्यार करने लगते हैं। अजय अपने जज्बात दबा लेता है, लेकिन आर्या ओपनली अपने प्यार को जताता है, जो गीता को अनकंफर्टेबल भी कर देता है। गीता उसकी ऑब्सेसिव बिहेवियर को एक्सपोज करने की कोशिश करती है, पर फेल हो जाती है। काफ़ी बाद में वो आर्या को मैनिपुलेट करती है और वो अपना प्यार कन्फेस करता है और फिर अजय को अपनी फीलिंग्स बताती है ताकि आर्या से दूर हो सके। लेकिन अजय, जो समझ जाता है कि गीता उससे सच्चा प्यार नहीं करती, आर्या को एक कार एक्सीडेंट के झूठे केस में फंसा देता है। जब अजय और गीता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो आर्या डिसाइड करता है कि वो दोनों को मिला देगा, लेकिन तभी गीता के वायलेंट परिवार वाले उसकी शादी एक गैंग फ्यूड के सेटलमेंट के लिए फिक्स कर देते हैं। आर्या उसके गांव जाके शादी रोकता है और फाइट के बीच में गीता को बचा लेता है। उसकी सेफ्टी के लिए आर्या उससे शादी कर लेता है, लेकिन प्लान करता है कि उसे अजय के पास वापस भेज देगा। वापस आने पर आर्या को पता चलता है कि गीता के फादर राजी रेड्डी ने उसकी डायरी पढ़ ली है और अजय को मारने का प्लान बना रखा है। आर्या तुरंत अजय को बचाने निकल पड़ता है और राइवल गैंग लीडर काशी रेड्डी से गीता को किडनैप करवा लेता है ताकि अजय की जान बच सके। सुबी, जो कि गीता की एक दोस्त थी, की हेल्प से अजय उनके पासपोर्ट्स अरेंज करता है ताकि अजय और गीता भाग सके। आर्या सिर्फ एक दिन के लिए उनके साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं। उस एक दिन में गीता आर्या के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और अजय उनकी डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया चेंज कर देता है ताकि आर्या उनका पीछा ना कर सके। जाने से पहले गीता अजय को कन्फेस करती है कि उसने ही अपने फादर को उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया था। तब राजी रेड्डी वहां आकर अजय पर अटैक करता है। आर्या गीता को धमकाता है और राजी रेड्डी को नाइफ से अजय को बचाता है और खुद घायल हो जाता है। हॉस्पिटल में आर्या अजय से एक बटन दबाने को कहता है और अजय बिना कॉन्सिक्वेंसेस को जाने हुए बटन्स को प्रेस कर देता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और आर्या
को सांस लेने में दिक्कत होती है। आर्या बच तो जाता है, लेकिन गीता अजय को गलत समझकर थप्पड़ मार देती है। प्राइवेट में आर्या अजय से माफी मांगता है और अजय को फाइनली आर्या का गीता के लिए प्यार समझ में आता है। अपना प्यार छोड़कर अजय एक मुस्कान के साथ वहां से चले जाता है। तो इसी के साथ जो थी स्टोरी वो ख़त्म होती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। यहाँ पर तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, बट जब आप देखोगे तो आपको बीच बीच में ब्रह्मानंदम का काम, अल्लू अर्जुन का काम, बहुत से एक्टर्स का काम जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैं फ्लो में नहीं बता पाया। तो ये थी स्टोरी। आप ज़रूर इस मूवी को देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।